माइक्रो इवोल्यूशन के बारे में देखते हैं। माइक्रो इवोल्यूशन का अर्थ है कि जो छोटे पैमाने पर इवोल्यूशन होते हैं। माइक्रो मीन्स छोटा, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में होता है। कुछ समय में फ्यू जनरेशन के दौरान, फ्यू यानी कुछ जनरेशन या कुछ पीढ़ियों के दौरान आने वाले छोटे छोटे चेंजेस को ही माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। बहुत सारे नेचर में अपने आप चेंज आते रहते हैं, ठीक है, जो कि वेरिएशन उत्पन्न होते हैं। ये वातावरण के कारण हो सकता है या कोई जेनेटिक चेंज हो सकता है, म्यूटेशन या क्रोमोसोमल चेंज के कारण। ठीक, तो इन छोटे छोटे जो कुछ पीढ़ियों के दौरान ही आते हैं चेंजेस, उन्हें माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में होगा और कुछ जनरेशन में ही ये दिखने लगते हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन यानी कम समय में ही, कुछ पीढ़ियों के दौरान ही ये दिखने लगते हैं, फ्यू जनरेशन के दौरान। ड्यू टू न्यू हैबिटाट, ऐसा क्यों होता है? नए हैबिटाट के कारण, यानी कुछ किसी स्पीसीज के कुछ जीव किसी नए हैबिटाट में चले गए। अब वहाँ पर इकोसिस्टम अलग टाइप का है, तो वहाँ पर अनुकूलन के लिए उनमें कुछ एडॉप्टेशन आते हैं, जिसके कारण उसमें कुछ नए कैरेक्टर आ गए। ठीक है, तो वहाँ पर जो चेंज आ गए उसके कारण से माइक्रो इवोल्यूशन होगा। तो नए हैबिटाट यानी नए आवास में जाने के कारण और फिर वहाँ पर अनुकूलन करने के कारण कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो, ठीक है, ये जीन्स में चेंज के कारण भी हो सकता है, और हैबिटाट के कारण जो ये चेंज आते हैं उसमें जीन फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। ये कुछ एक जीन या कुछ जीन्स हो सकते हैं। ठीक है, और जीन्स में जेनेटिक चेंज के कारण भी ऐसा होता है। किसी एक स्पीसीज के पॉपुलेशन के अंदर होने वाले चेंजेस होते हैं। माइक्रो इवोल्यूशन क्या होगा? एक ही स्पीसीज के अंदर जो चेंज हो रहे हैं, इसमें एक नई स्पीसीज नहीं बनती है, बल्कि उसी स्पीसीज की एक नई वैरायटी बन जाती है। मतलब उसमें कुछ चेंजेस हैं, थोड़े बहुत चेंज आते हैं, तो उसको हम एक नया वैरायटी बोलते हैं, एक अलग स्पीसीज हम नहीं कहते। तो एक ही स्पीसीज के अंदर होने वाले चेंज होते हैं। नया स्पीसीज कब कहा जाता है? जब उसमें इतना ज़्यादा भिन्नता आ जाए कि दोनों के बीच में आपस में मेटिंग संभव ना हो, मतलब मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के न मिल पाएँ, तब उसको नया स्पीसीज कहते हैं। परंतु इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता है छोटे छोटे चेंजेस के कारण। ठीक, तब उसको एक ही स्पीसीज में रखते हैं, परंतु एक नई वैरायटी या नया सब स्पीसीज कह सकते हैं आते हैं। एक कैरेक्टर या कुछ कैरेक्टर में चेंज होता है। क्या होता है इसमें? एक कैरेक्टर या कुछ कैरेक्टर्स में चेंज होता है, यानी स्मॉल इवोल्यूशन होते हैं। हम पॉपुलेशन में डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी स्पीसीज के पॉपुलेशन में इसको डायरेक्ट अवलोकन किया जा सकता है, यानी ऑब्जर्वेबल होते हैं ये। ठीक है, अवलोकन योग्य होते हैं, मतलब किया जा सकता है। जैसे हमने मैक्रो इवोल्यूशन यानी जो बड़े स्केल में इवोल्यूशन होता है, वो कैसे होता है? वो फॉसिल्स के अध्ययन से हमको पता चलता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय में माइक्रो इवोल्यूशन ही इकट्ठे होकर मैक्रो इवोल्यूशन बनाते हैं ना। ये मैक्रो इवोल्यूशन एक अलग टॉपिक है। ठीक, तो इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये जीन्स में म्यूटेशन या क्रोमोसोमल चेंज के कारण होते हैं। हालांकि सारे इवोल्यूशन इसी कारण से होते हैं, जीन्स में कुछ चेंज आते हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे एनिमल्स में देखें तो जैसे फिंच पक्षी, ये डार्विन ने इनका अध्ययन किया था, अलग अलग आइलैंड्स में पाए जाते थे जो। तो नए हैबिटाट में जाने के कारण, यानी जैसे नए आइलैंड में ये फिंच पंछी गए, तो उनके रहने के सहन में कुछ चेंज हुआ, रहन सहन में कुछ चेंज हुआ, तो उनके चोंच या बीक के साइज और शेप में चेंज आया था। ठीक है, तो वो एक नया वैरायटी डेवलप हुआ, बाद में फिर वो एक नई स्पीसीज के रूप में भी डेवलप हो गए, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से एक ही अलग जगह पे ही रहते रहे। तो ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे चेंज होते हैं कि उनके बीक साइज में थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि वो ज़मीन से बीज उठा के खाते थे, कुछ केवल फल को खाते थे। ठीक है, कुछ अलग अलग आवास में रहने के कारण या इकोलॉजिकल नीचे अलग होने के कारण उसमें अलग सा परिवर्तन आया। तो ये माइक्रो इवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। प्लांट में क्या हो सकता है? किसी प्लांट स्पीसीज में कुछ चेंज आने से न्यू वैरायटी का इवोल्यूशन हो जाता है। मतलब कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो एक हम नई वैरायटी कह सकते हैं, परंतु वह उसी स्पीसीज की मानी जाती है। ठीक, जैसे किसी धान के पौधे में
कोई ज़्यादा बड़े साइज का ग्रेन बनने लगा या कुछ सॉफ्ट ग्रेन बनने लगा या जिसमें कुछ दूसरी खास क्वालिटी हो, जैसे कुछ ज़्यादा मात्रा में उसमें प्रोटीन बनने लगा, ज़्यादा प्रोटीन वाला धान। ठीक, जनरली धान या चावल में प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह के जो कुछ नए कैरेक्टर आते हैं, ठीक है, जो कि कुछ पीढ़ियों के दौरान ही आ सकते हैं, तो इन्हें माइक्रो इवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक, तो इसके बारे में इतना ही देखते हैं।